ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1983 की आज 7वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने रिवाइज की थी 26 जनवरी 1983 को। आज की मुरली का विषय है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त है। शिव बाबा बेहद की सेवा के अर्थ निमित्त है, वो भी निमित्त है। तो फिर कराने वाला कौन है? भी कराने वाला कौन है? शिव बाबा कहते मैं निमित्त हूं भाई। हम अपने आप को निमित्त समझने के लिए कहते थे, पर तू बाबा खुद निमित्त है, तो फिर कराने वाला कौन है? ड्रामा होगा विश्वास के साथ या डाउट के साथ? विश्वास के साथ। पक्का विश्वास है? मतलब बाबा से ऊपर ड्रामा है। ड्रामा बाबा से भी ऊपर है। ड्रामा का एक हिस्सा है शिव बाबा भी। जैसे मैं आत्मा, यूनिक आत्मा इस ड्रामा का पार्ट हूं, ऐसे परमात्मा भी इस वर्ल्ड ड्रामा में एक पार्ट है, उसका भी पार्ट है। एक छोटे से क्या बोलते हैं इसका, वायरस का भी पार्ट है। और जितना उस वायरस का पार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट शिव बाबा का। क्योंकि किसी भी आत्मा का, वायरस तो आत्मा नहीं है, पर तो किसी भी आत्मा का पार्ट इंपॉर्टेंट। ड्रामा में ये सब है। शिव बाबा भी ड्रामा में है, शिव बाबा के साथ हम आत्माएं भी ड्रामा में हैं, ये प्रकृति भी ड्रामा में है और समय भी ड्रामा में। बाद में बात सिंपल सी है ना कि ये तीन चीजें हैं जिन तीनों से मिलकर के बना है ये वर्ल्ड ड्रामा। और ये वर्ल्ड ड्रामा हमेशा था, है और रहेगा। ड्रामा क्यों इन तीनों से ऊपर हो गया? इन तीनों के कुल मिलने से जो तैयार हुआ है वो ड्रामा, और वो ड्रामा एक्यूरेट रिपीट होता है। बाकी ड्रामा अपने आप में कुछ नहीं है। तो ड्रामा में हम सब कुछ है। मतलब हम सब जो है ना, ये पांचों तत्व भी ड्रामा के अंदर है, समय भी ड्रामा के अंदर है, हम आत्माएं भी ड्रामा के अंदर हैं, तो परम आत्मा भी ड्रामा के अंदर है। ड्रामा से बाहर नहीं, ड्रामा से बाहर नहीं। और ड्रामा भी इनसे बाहर नहीं, इनके बिना ड्रामा भी नहीं है। इनके बिना ड्रामा भी नहीं है। पांचों तत्व परमानेंट हमेशा थे, हैं और रहेंगे। समय भी हमेशा था, है और रहेगा। ये आत्माएं भी हमेशा थी, हैं और रहेंगी। और ये ड्रामा भी हमेशा था, है और रहेगा। इन तीनों से मिलकर के ड्रामा बना।
तो ये ड्रामा, क्यों ड्रामा को कहना पड़ा? क्योंकि कुल कुल को ड्रामा कहा जाता है। परमात्मा भी एक उसका उतना ही पार्ट है जितना जितना कोई और अन्य। परमात्मा का पार्ट वंडरफुल है कि वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, एवर प्योर रहता है, और वो आकर हर कल्प एक्यूरेट टाइम पर सबको गिरती कला से चढ़ती कला की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। मतलब वो भी, मतलब ये नहीं कि वो हम आत्माओं से कोई अलग है या कोई बहुत, क्योंकि उसकी भी पावर्स में लिमिट है। वो भी अपनी पावर्स को ब्रेक नहीं कर सकता, किसी लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता। लॉ के अनुसार ही परमात्मा को चलना। तो परमात्मा भी जो कुछ करता है वो भी रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो भी चेंज नहीं हो सकता। इसको ड्रामा कहा गया। ड्रामा कभी किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं कहता। ड्रामा कभी भी किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं कहता। ड्रामा कोई चीज ऐसी है ही नहीं। इन कुल को मिलाकर ड्रामा कहा है। परमात्मा का अपना एक ऐसा यूनिक पार्ट है, जैसे हमारा हर एक आत्मा का यूनिक पार्ट है, ऐसे भी उसका यूनिक पार्ट है। तो उसके यूनिक पार्ट में ये विशेषता है कि वो कभी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। हम जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते, इसलिए वो हर कल्प आकर हम सब आत्माओं को पावन बना देता, रास्ता दिखा देता है, और उसके बाद कुछ नहीं करता। उस रास्ते पर आत्माएं भी अपने पाठ के अनुसार उसी प्रकार से उस ज्ञान को पकड़ती हैं और उसी प्रकार से उस ज्ञान पर चलती हैं। स्वयंभू चलती, मतलब स्वयंभू एकदम स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, मतलब जिसमें मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी वो नहीं। तो इसीलिए ड्रामा, बाबा के भी कहते कि ड्रामा मेरे से ऊपर, क्योंकि मैं भी ड्रामा के अनुसार आता हूं। ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे थे, ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो। जैसे शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित। बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। चाहो आप बेहद सेवा के प्रति निमित्त हो। जिस स्थान के तरफ अनेक आत्माओं की नजर है, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को ना जानते हुए भी फिर भी सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है, सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है। ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नजर इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। कहां पर है अभी तक इसी खोज में है। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वे स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे। चारों तरफ पहचान देने के लिए, चारों तरफ परिचय देने के लिए सेवा सभी कर रहे। ये बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है। तो यहां से यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जिए दान मिलना है, सदा काल का जिए दान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा ये एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीज, जैसे धरती के अंदर
कोई छिपी हुई व दबी हुई चीजें अचानक मिल जाती हैं तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं। ऐसे ही ये आध्यात्मिक खजानों के प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गंवाया, जैसे गंवाया। समझ में आया क्या गंवाया? देख फिर से देखो, ये बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है। तो यहां से, अगर यहां से ही मिलना या पाना यहां से है, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व की इस श्रेष्ठ कोने से, विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जिए दान मिलना है, यहीं से मिलना। इस बेहद के कार्य द्वारा ये एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई दबी हुई चीज अचानक मिल जाती है तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं, ये मिला ये मिला ये। ऐसे ही आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्रों द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गंवाया हुआ, खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया। धीरे धीरे सबके मन से, मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान, यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की, क्या क्या तैयारियां की हैं। हाल तो तैयार कर रहे हैं, हाल के साथ चाल भी ठीक है, हाल के साथ चाल भी ठीक है। देखेंगे ना, तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद। कौन सा हाल तैयार कर रहे हैं, किसको याद है? कौन सा हाल तैयार हो रहा है, किसको याद है? कोई हाल तैयार कर रहे हैं क्या? ओम शांति भवन 1984 में बनकर तैयार हुआ था। अभी 1983 की मुरली हम पढ़ रहे हैं, तो वो हाल की तैयारी चल रही है। 1984 में वो हाल तैयार हुआ था। ये मुरली शांति भवन में चल रही है। शांति भवन सबको दिखाई दे रहा है ना? कहाँ पर है शांति भवन? कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं इसकी। शांति भवन कहाँ पर है? बाबा के बाबा की कुटिया, बाबा की कुटिया के बारे में पास में जो बाबा की कुटिया है, उसके पास
सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है ना, वो वो शांति भवन, वो शांति भवन जो सीढ़ियां ऊपर ऊपर चढ़ के जाएंगे तो सामने शांति भवन, वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो उन सीढ़ियों से चढ़ के जाना था। तो जब तक ओम शांति भवन नहीं बना था तो हिस्ट्री हॉल के बाद वही बड़ा हॉल था, वहां लगभग जो है ना 400-500 बैठ जाते, तो वही बड़ा हॉल था। फिर उसके बाद 2000 वाला ये बना ओम शांति भवन। तो आजकल जो भट्टियां चलती हैं वो शांति भवन में भट्टियां चलती है, पांडव भवन की भट्टियां, उसका बहुत लोगों के दिमाग में लाइन लगी हुई है, डेढ़ साल का वेटिंग, 2 साल का वेटिंग चल रहा है पांडव भवन की भट्टी में जाने। तो वो सिर्फ 500 लोगों की होती है, तो थोड़ा हाँ जी, वो है ओम शांति भवन, शांति भवन जो 500 वाला, भट्टियां जो है वहां करा छोटा ग्रुप, क्योंकि वहां इतनी रहने की व्यवस्था नहीं, रहने के लिए फिर जो है ना क्या करना पड़ता है, धर्मशालाएं बुक करनी पड़ती है और वहां रखना पड़ता है, या होटल बुक करने पड़ते हैं। अपने पास इतना एकोमोडेशन ऊपर, ज्ञान सरोवर में भी इतना ही एकोमोडेशन है, 700-800 का इतना ही एकोमोडेशन यहाँ, एकोमोडेशन ऊपर इतना ज्यादा नहीं बन पाया, तो इसलिए शांति वन बनाया, तो यहाँ पर एकोमोडेशन बड़ा बनाया। हाल और चाल दोनों ही विशाल बेहद है ना, जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हाल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते, मजदूर भी ना हो तो इंजीनियर भी क्या करेंगे। वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की अंगुली लगाने से हाल तैयार हो गया है, वैसे हाल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया ये नहीं, सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया ये नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा भी विचित्र चाल का अनुभव हो। प्रत्यक्ष का स्वरूप हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने का संकल्प वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। ये सब ब्रह्मा के समान कर्म योगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी, वायुमंडल बनाने वाले। ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो, ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। यह भी भंडारा भरपूर किया है, ये स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की भी फुर्सत नहीं है। इतना तुम दुनिया में बिजी हो गए हो जो इसे चेक करने की भी तुम्हें फुर्सत नहीं है।
सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किसी विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे। विशेष कोई परिवर्तन की क्या करो, आहुति डालो। ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। सबको आपने सहयोग देना है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी को का भी अन्य कोई भी अनुभव ना हो, अन्य कोई भी अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की लेन देन देना, सहयोग की लेन देन देना। ये नहीं सोचना है इसने ये किया, ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वे करते रहो। कोई की कमी ना देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहो। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वे भी सिर्फ सोचना नहीं लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना, इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना। सिर्फ वर्णन नहीं करना, सिर्फ वर्णन नहीं करना, लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हाल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया। हाल का उद्घाटन कराया तो तुम्हारी चाल का भी उद्घाटन हो गया कि तुमने अब कैसे कैसे काम करने हैं। वे भी रिहर्सल हुई वा नहीं, दोनों का मेल हो जाएगा, तभी तो सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतना लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती है। ये तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहां से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे, उसके लिए लाइट हाउस बनना है। अच्छा, सदा स्वयं को गुण, हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे ते ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले सर्व के मन से मिल गया पा लिया का गीत निकलने की सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले,
निकलने की सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मधुबन निवासियों के लिए के साथ वरदान भूमि पर रहने वाले को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है, जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, वे सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वह असंतुष्टता है, तो सर्व प्राप्ति है न। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं, जितना औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतना यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई, यहाँ प्रॉब्लम तो क्या हो गई है, खेल हो गई। फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा। क्यों? क्योंकि हिम्मत रखी है। जहां हिम्मत है वहां सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। जहां हिम्मत है वहां सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहे। आपका मन हल्का है तो आप सबके संपर्क में आएंगे तो वो भी हल्कापन। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना ये अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना। वातावरण क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। ये हर एक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए तो नॉलेजफुल कभी किसी भी स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है, वह पहाड़ है, तो जानने वाला कब टकराएगा, किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना, काम से किनारा नहीं करना, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को सेफ करना, ये है किनारा करना। अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को सेफ करना, ये है किनारा करना। ऐसी शक्ति तो आ गई है ना। साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबन ही दिखाई देता है। किसको फॉलो करना है? मधुबन को फॉलो करना, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा स्थान मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहे।
मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते हैं, यहाँ तो सब झूले। स्थूल प्राप्ति भी बहुत है तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सदा झूले में होंगे तो कब भूले नहीं, कब भूले नहीं होंगे। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूले अपनी भी दूसरे की भी दिखाई देंगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता, तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते हैं। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो कि प्राप्ति हो रही है तो खुशी है और प्राप्ति रुक गई है तो खुशी गायब, वो तो गायब हो जाएगी। प्राप्ति हो रही है तो खुशी होगी, प्राप्ति नहीं होगी तो खुशी कैसे होगी, हो सकती है। प्राप्ति आगे के आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं करो, क्या नहीं करो। क्या चाहता है पीछे चलते गए। साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबन ही दिखाई देता है। जो मधुबन को फॉलो करो, जैसे वो करते हैं वैसे हम करेंगे, क्योंकि ऊंचा स्थान मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते हैं। खुशी के झूले में, यहां तो सब झूले, स्थूल प्राप्ति भी बहुत है तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत। मधुबन और सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सेवाएं हैं वहां पर, स्थूल सेवा ऐसा ही, वहां पर स्थूल सेवा का भी तो फल मिलेगा ना, सबको खाना खिलाएंगे, रहने की व्यवस्था, सारा कुछ उनकी प्राप्ति है ना। वो सब सूक्ष्म प्राप्ति तो नहीं कहेंगे। स्थूल सेवा की है तो उसके बदले में स्थूल सेवा भी मिलेगी, सूक्ष्म भी मिलेगी। सदा झूले में होंगे तो कब भूले नहीं होंगे। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूले अपने अपनी भी और दूसरे की भी दिखाई देगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता है, धरती को छोड़ना पड़ता है। तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते हैं। अब धरनी को वो उस झूले में तो उस धरती को छोड़ना पड़ता है, और इस झूले में इस शरीर को, ये शरीर धरती है, सूक्ष्म जो है उसमें धरती है, शरीर है, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, न्यारा और प्यारा बनना पड़ता है। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना, प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर। आप आपके आगे आवे, भल आवे, आप प्राप्ति को स्वीकार ना कर, क्योंकि आगे आएगी प्राप्ति तो आएगी, जो सेवा करेंगे उसको स्वीकार नहीं कर। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के
प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आए। अच्छा, सेवाधारियों से, सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाला। सेवा की और खुशी की अनुभूति की तो ये प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना ये तो बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकना। सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकना। तो ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है या प्राप्ति लगती है? नाम सेवा है, लेकिन ये सेवा करना नहीं, ये सेवा करना नहीं, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं और मिलता सब कुछ। करने में सब कुछ के सब सुख के साधन मिलते हैं। कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता, कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता। कितना भी हार्ड वर्क हो, लेकिन सैल्वेशन भी साथ साथ मिलती है। तो हार्ड वर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना, अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की, एक एक घंटे की प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितनी अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी है। कोई भी कहीं भी कोई सेवा करो, चाहे स्थूल सेवा करो चाहे सूक्ष्म सेवा। स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितना मधुबन, जितने स्थूल साधन स्थूल सेवाएं यहाँ हैं, इतना और कहीं नहीं मिलती। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपनी आत्मा की, शरीर की पालना डबल होती है। एक तो खुद आप कर रहे हो, दूसरा सब की जो दुआएं मिल रही हैं वो भी पालना डबल हो जाती है। तो सेवा करते खुशी होती है या थकावट होती है? सेवा करते सदैव ये चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूं, मतलब एक स्थूल सेवा भी हो रही है और मैं बाबा की याद में सूक्ष्म सेवा भी करता हूं। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए उनको अपनी जो भावनाएं हैं, शुभ भावना, शुभकामना, मनसा सेवा, वो साथ में। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा। तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना, डबल कमाई का चांस लेना है। सभी संतुष्ट हो, सभी अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो। कोई भी कार्य में कोई खिटखिट तो नहीं है, कोई भी कार्य में कोई खिटखिट तो नहीं है। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं करते। कभी तेरा मेरा
मैंने किया, तुमने किया, ये भावना तो नहीं आती। क्योंकि अगर किया है, किया और ये संकल्प में भी आया कि मैंने किया, तो जो भी किया वो सारा खत्म, जो भी किया वे भी सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरापन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, ऐसे तो नहीं करते हो। सेवाधारी अर्थात करावन बाप निमित्त बनाए करा रहे, करावनहार को नहीं भूले। जहां मैं भी आई, निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। जहां निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कि कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला, मैंपन का दरवाजा खुला। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम